नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 संस्कृत में पाठ नंबर 5 वृक्षः। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। वने वने निवसन्तो वृक्षः। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है वने वने निवसन्तो वृक्षः, मतलब ये है कि वन वन में यानी कि जंगलों में कौन निवास करते हैं? जंगलों में निवास करते हैं वृक्ष यानी कि पेड़। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और इसमें ये कह रहा है कि भाई ये जो पेड़ वनों में निवास कर रहे हैं यही पेड़ क्या करते हैं? वनों को रचते हैं, मतलब वनों का निर्माण करते हैं। यानी कि इस पूरे का मतलब ये हो गया कि जो पेड़ है वो हर जंगल में हमको दिखने को मिल जाता है, यानी कि जो पेड़ हैं वो हर जंगल में निवास करते हैं और यही जो निवास करने वाले पेड़ हैं यही उन जंगलों का भी निर्माण करते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई जंगलों के बिना पेड़ नहीं, पेड़ के बिना जंगल नहीं, ऐसी बात है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोल रहा है कि पेड़ प्रत्येक वन में रहते हैं और जो पेड़ हैं वो प्रत्येक वनों को बनाते हैं। मतलब यही है कि हर जंगल में रहने वाले जो पेड़ हैं वो ही उस जंगल को बनाते हैं। शाखा दौला सीना विहगः। अब देखिए शाखा, शाखा का मतलब क्या होता है? टहनियाँ। दौला, दौला का मतलब क्या होता है? झूले। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया ये जो झूले जैसी टहनियाँ हैं इस पे कौन? चिड़ियाएँ बैठती हैं। तो किमपि कुंजति वृक्षा, मतलब इस पूरे का ये है कि भैया ये जो पेड़ की शाखाएं हैं, पेड़ के जो झूले जैसी शाखाएं हैं इन पे कौन? चिड़ियाँ बैठती हैं। और जब वो चहचहाती हैं तो उनके चहचहाने से ऐसा लगता है कि मानो जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो स्वयं उन चिड़ियों के साथ में चहक रहा हो। पिबन्ति पवनम जलम संतम साधु जना इव सर्वे वृक्षः। देखिए यहाँ ये कह रहा है कि भाई पिबन्ति, पिबन्ति का मतलब होता है पीना, यानी कि जो हमारा पेड़ है वो तपस्वी यानी कि संतों की तरह, यानी संत यानी कि तपस्वी, जो भी आप कह लो, साधु तपस्वी संत जो भी है, तो ये संतों की तरह जो पेड़ हैं वो क्या? हवा और पानी को पीकर अपना जो पूरा समय है, अपना जो जीवन है उसको चलाते हैं। और ये हमेशा कैसे? साधु जैसे जो लोग नहीं होते हैं उन्हीं की तरह पानी और हवा से अपना पूरा जीवन चलाते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमेशा जो पेड़ हैं वो साधु के भांति, किसी तपस्वी के भांति अपना जो जीवन है वो हवा और पानी पीकर चलाते हैं। स्पर्श संति पदो पातालम चाह नभः शीर्षु विहंति वृक्षः। इसमें ये कह रहा है कि भाई जो पेड़ के पद यानी कि जो पैर हैं वो किसको? वो पाताल यानी कि जो बहुत ही गहरी भूमि है, जो बहुत ही अंदर तक उसको स्पर्श किए हुए हैं। यानी कि ये एक तरीके से जो पेड़ की जड़ें हैं उनको पैर कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि भैया ये जो पेड़ के पैर यानी कि जो पेड़ की जड़ें हैं ये पाताल तक जा रखी हैं, मतलब ये पाताल तक इन्होंने स्पर्श कर रखा है, मतलब ज़मीन में बहुत गहराई तक इन्होंने स्पर्श कर रखा है। नभः शिशु विहंति वृक्षा, और साथ ही में इनके जो सिर हैं, मतलब जो पेड़ का ऊपर का हिस्सा है उसने मानो आसमान को अपने सिर पे उठा रखा हो। मतलब यहाँ पे ये है इस पूरे का कि ये कह रहे हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि ये जो बड़े बड़े वृक्ष हैं इनके ये जो लंबी लंबी जड़ें या फिर ये जो बड़े बड़े पैर हैं ये पाताल तक पसरे हुए हैं, मतलब पाताल तक, मतलब बहुत नीचे तक फैले हुए हैं। और इन्होंने अपने शीश यानी कि अपने सिर पर नभ यानी कि आसमान को उठा रखा है। पयोद पर्णे सव प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। इसमें ये कह रहा है कि ये जो पेड़ हैं
ये पानी मतलब जो पानी है वो कैसा साफ, मतलब आईने की तरह दिखता है। तो वही कह रहे हैं कि भाई जो पेड़ हैं ये नदी या झील के किनारे खड़े खड़े पानी जो है जो कि शीशे की तरह दिखता है उसमें अपना प्रतिबिंब देखते रहते हैं। मतलब ये है कि वो अपने आप को किसमें, पानी में, ये जो वृक्ष हैं ये वहाँ पे खड़े खड़े खुद को देखते रहते हैं और बड़ा आश्चर्य करते हैं अपने प्रतिबिंब को देखकर। मतलब यहाँ पे यही क्या है कि भाई जो पेड़ हैं वो पानी रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देखते हैं। मतलब यही है कि भाई पानी जो है वो पानी कह रहा हूँ, जो पेड़ जो हैं जो कि पानी के किनारे पर स्थित हैं वो उस साफ पानी में अपने प्रतिबिंब को देख देख के बड़ा आश्चर्य करते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। देखिए इसमें ये कह रहा है कि ये जो वृक्ष हैं, ये जो पेड़ हैं, ये अपनी छाया को मतलब अपनी परछाई को फैलाकर क्या करते हैं, अपनी परछाई को फैलाकर अपने नीचे सूर्य से जो भी जीव हैं उनकी रक्षा करते हैं। मतलब यही कह रहा है कि भाई ये जो पेड़ हैं ये अपनी परछाई को फैलाकर उसके नीचे जो जीव जंतु हैं उनको आश्रय देते हैं, मतलब उनको विश्राम करने के लिए बुलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पूरे के पूरे, एक सेकंड, ये तो हो गया हमारे पूरे के पूरे इस चैप्टर का अर्थ। अब चलिए इसके जो कुछ प्रश्न उत्तर हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा दिया है शब्दार्थ। तो देखिए आप इन सभी शब्दार्थों को याद कर लीजिएगा। मेरी मानिए तो आप लोग इन शब्दार्थों को पहले याद कर लो, उसके बाद चैप्टर को पढ़ो, जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे समझ में आए। तो ये सारे शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा, कुल सारे हैं लेकिन याद कर लीजिए, बढ़िया हैं। चलिए अब इसके बाद से यहाँ से हमारा अभ्यास शुरू होता है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, वचना अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब वचन के हिसाब से जो खाली जगह है उसको भरना होगा। जैसे कि पहले देखो क्या है, पहला है वनम, वने, वनानि, तो यहाँ जले है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जलम, यहाँ हो जाएगा जलम, इस तरह से लिख लो जलम। और यहाँ क्या हो जाएगा, जलानी हो जाएगा। तो ऐसे भाई ज लाला पे एक ही मात्रा और नाना पे एक ही मात्रा, जलानी, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आपको करना है। अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा बिम्बम, तो ये हो जाएगा बिम्मे बिमानी। इसी प्रकार से यहाँ देखो वृक्षम, वृक्षो, वृक्षनम, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे ये सब भी खुद से बना के बढ़िया से लिख लेने हैं। चलिए अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये हमारा बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि देखो हमारे वचन के हिसाब से ये जो क्रिया वाले शब्द थे या ये सर्वनाम वाले या संज्ञा वाले शब्द थे इसमें परिवर्तन होते थे, लेकिन ये जो हमारे शब्द है ना इनमें ज़्यादा परिवर्तन होता है नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे जल है ना, तो आपको यहाँ पे बीच में भरना तो कुछ मत लिखो, ऐसे ही जल लिख दो और उसमें अंक की बिंदी जलम बना दो। दूरदर्शन है तो भाई दूरदर्शन आपको भरना है, तो कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे दूर दर्शन लिखिए और ना के ऊपर बिंदी लगा दीजिए। मतलब कुछ नहीं करना है आपको, बस शब्द के आखिर में बिंदी लगा देनी है। ठीक, अगर मान लो क्रिया या फिर संज्ञा सर्वनाम वाले शब्द हैं तब तो आपको बदलने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो शब्द नहीं है तो बस बिंदी लगा के उसको सीधे सीधे लिख दो। तो ये देखो ये वैसा ही है और साथ ही में ये वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं, वैसा का वैसे होने वाला यहाँ पे। चलिए इसके बाद में है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 के अंदर जो कर्ता है यानी कि जो सब्जेक्ट है आपको उसको ढूंढना होगा। तो पहले तो भाई ये सुन लो कि कर्ता कहते किसको है। देखिए किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं, या फिर क्रिया का असर जिस पे पड़ता है उसको कर्ता कहते हैं। अब आप दोनों में से जो आपको डेफिनेशन समझ में आए वैसे आप समझ लो। फिलहाल कर्ता हम किसको कहते हैं, कर्ता हम उसको कहते हैं जो कि किसी वाक्य के अंदर कोई काम हम कर रहा होता है। जैसे कि हमारा पहला दिया हुआ है वृक्षा नभा शिरशु वहंती, तो इसमें देखो क्या कह रहा है, इसका मतलब यह है कि भाई जो वृक्ष जो पेड़ हैं उन्होंने अपने सिर पे नभ यानी कि आसमान को धारण कर रखा हुआ है, ऐसा है। तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ, वृक्षा ही तो हुआ, तो वृक्षा कर्ता हो गया। ऐसे ही वृहगा वृक्षेशु कुरंती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृहगा हो जाएगा। दूसरे वाले में ऐसे वृक्षा हो जाएगा, फिर कृषिका हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको सब कर डालने हैं। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन ये वाला भी। चलिए इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है कि भाई जो प्रश्न है उसका आपको एक पदेन यानी कि एक पद यानी कि एक शब्द में इसका उत्तर देना होगा। तो पहला हमारा दिया हुआ है वृक्ष कहो पातालम स्पर्शंति, मतलब यह कि पेड़ों का वो कौन सा हिस्सा या पेड़ों का वो क्या है जो कि पाताल को स्पर्श करता है। तो भाई क्या था,
पदो, यानी कि पैर ही तो थे कि नहीं थे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न था वृक्षा किम रक्षति रचयंती, मतलब जो वृक्ष हैं वो किसकी रचना करते हैं, तो भाई वृक्ष किसकी रचना करते हैं, वृक्ष वन की रचना करते हैं, यानी वृक्षा वनम रचयंती, तो यहाँ आ जाएगा वनम। अगला है हमारा विहगः कुत्र आसीनः, मतलब ये है कि भाई जो चिड़िया हैं वो कहाँ पर आसित है, मतलब कहाँ पर बैठी हैं, तो कहाँ थी वो शाखा दौला, यानी कि जो झूले जैसी टहनियाँ हैं उस पर बैठी हैं, तो यहाँ पे शाखा दौला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा दिया हुआ है कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, यानी कि जो पेड़ हैं वो क्या देख रहे हैं, तो भाई पेड़ पानी में क्या देख रहे थे, अपना प्रतिबिंब देख रहे थे, मतलब खुद का प्रतिबिंब देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको संस्कृत में कहते हैं स्व प्रतिबिंबम, मतलब खुद का प्रतिबिंब, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद में है हमारा प्रश्न नंबर 5। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 ये जो है ये आपका किसके ऊपर है, ये जो आपका प्रथम पुरुष, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचवी, षष्ठी, इन सब के ऊपर है, ठीक है ना। और आपको करने के लिए हमारे हिंट के तौर पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बस आपको इन्हीं एग्जाम्पल्स की मदद से आपका ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। जैसे कि प्रथमा में क्या दिया है, इसमें दिया है सबसे पहले गजह, गजहो, गजह, ऐसी अश्व है, तो भाई दूसरा अश्व हो जाएगा, औ की मात्रा है कि नहीं दूसरे में, और फिर क्या हो जाएगा अश्वह, यानी आ की मात्रा बिंदी, ऐसा हो गया। लो इसके बाद में हमारा द्वितीय में क्या है सूर्यम, सूर्यो, चंद्रन, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे चंद्रान का क्या हो जाएगा, तो पहले इसका हो जाएगा चंद्रम, तो भाई चंद्रम लिख लो, च न द, और ये हो गया माँ पे लाइन खिंच गई। उसके बाद है चंद्रो, चंद्रो, और चंद्रान तो है ऐसे ही, ठीक है। तो ये लिखिए आपको इसको ऐसे ही कर डालना है, ठीक। तृतीय वाले में देखो ऐसे ही चौथे, पांचवें, छठे, मतलब आपको सभी में जो आपके दिए हुए हैं उदाहरण उनकी मदद से ये सब कर डालने हैं। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी है नहीं, बस समझना है कि भाई क्वेश्चन में किस प्रकार से हमारा उदाहरण दिया हुआ है। चलिए इसके बाद में हमारे आज का आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न ये हमारा बहुत आसान है। इसमें ये कह रहा है कि भाई नीचे हमारे कुछ शब्द दिए हैं, आपको इनमें से ऑड यानी कि ऐसे पद को निकालना है, छांट के बाहर करना है जो कि बाकी तीनों से अलग हो। जैसे कि पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा गंगा लता यमुना नर्मदा। अब देखो यहाँ क्या है, पहला हमारा गंगा, तो भैया गंगा नदी है, लता लड़की का नाम है, यमुना नर्मदा, तो उसमें लता बाहर जाएगा क्योंकि ये क्या है लड़की का नाम है, ठीक, ये हमारा बाहर जाएगा। दूसरा है उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, उद्यानम यानी बगीचा, कुसुमम हम खुशबू को और उसको एक जो फूल होता है उसको भी कहते हैं, फलम, फलम भैया फल भी बगीचे में लगता है, चित्रम चित्र बनाया जाता है, सब ये बाहर जाएगा। ऐसे ही हमारा हो जाएगा लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी जिसमें लिखते हैं, तुलिका लिस्ट वाली, चटका मतलब चिड़िया, पाठशाला यानी कि स्कूल। अब देखो चिड़िया ही अलग है भाई, चिड़िया ही अलग है इसमें। आमम कादली फलम मोदकम, और देखो यहाँ पे तो भैया मोदकम होगा, क्यों, मोदक क्या है, मोदक है हमारी एक मिठाई, और बाकी ये सब क्या है, बाकी ये सब है हमारे फल, ठीक है। तो ये है हमारे आज के पार्ट का आखिरी प्रश्न। अगर आपके मन में इस पार्ट को लेके कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अब फिलहाल हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।